Hello students, welcome to this video. Today we are going to discuss some more important question on treatment of goodwill. Treatment of goodwill के कुछ और important question करेंगे. तो let's start. पहला क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर हैं, 3-2 में डिवाइड कर रहे हैं. सी एडमिट हुआ नया पार्टनर. ए गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर. ए ने अपने हिस्से का 1/5 शेयर दिया एंड बी गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर टू सी. बी ने अपने हिस्से का 2/5 शेयर दिया सी को. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 50,000. गुडविल फर्म की कितनी है? 50,000. सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सी गुडविल का पैसा कैश लाया और गुडविल ऑलरेडी बुक में अपीयर हो रही है 10,000. तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो. और उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे. तो यहां पर लगेगा केस नंबर 3 क्योंकि वर्ड है ऑफ हिज शेयर. तो लेट्स स्टार्ट. तो वर्किंग नोट करेंगे. ए का सैक्रिफाइस होगा अपने शेयर का. अपना शेयर कितना है? 3/5 का 1/5 मल्टीप्लाई करेंगे 3/25. तो ए का नया शेयर आ जाएगा पुराना माइनस जो उसने सैक्रिफाइस किया, दैट इज 12/25. इसी तरह बी का सैक्रिफाइस होगा अपने शेयर का. अपना शेयर इसका कितना है? 2/5 का 2/5 मल्टीप्लाई करेंगे और बी का नया आ जाएगा पुराना माइनस सैक्रिफाइस. और सी का शेयर कैसे निकालेंगे? जो इसका सैक्रिफाइस है और प्लस जो इसका सैक्रिफाइस है, दोनों को ऐड कर देंगे. तो ए का सैक्रिफाइस है 3/25 और बी का सैक्रिफाइस है 4/25, दैट इज 7/25. तो न्यू रेशो हमारा आ गया 12:6:7 और सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना आ गया? 3:4. तो सबसे पहले हमें न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकालना है. अब गुडविल ऑफ द फर्म हमें दे रखी है, दैट इज 50,000. अब इसमें हम सी का शेयर निकाल लेंगे. 50,000 का 7/25. तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स टू 14,000. 14,000 सी की गुडविल आ गई. अब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे. सबसे पहली जर्नल एंट्रीज, जो पुरानी गुडविल है, अगर पुरानी गुडविल अपीयर हो रही है तो सबसे पहले उसको राइट ऑफ किया जाता है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में. तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो इसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे. बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो. सबसे पहले पुरानी गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं. अब नया पार्टनर गुडविल कितने लाया? 14,000. तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. 14,000 वो गुडविल के पैसे ले आया. अब जो गुडविल का पैसा लाया है उसको हम डिवाइड कर देंगे ए और बी में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, दैट इज 3:4. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's capital account to B's capital account, that is 6,000 and 8,000. जो गुडविल है उसको ए और बी में डिवाइड कर देंगे इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो. So it is the answer for this question. Now coming to the next question. ए बी पार्टनर हैं, 3-2 में डिवाइड कर रहे हैं.
सी एडमिट हुआ नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए। ही ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 8,000 फॉर गुडविल। 30,000 कैपिटल लाया है, 8,000 गुडविल के लाया है। पुरानी गुडविल अपीयर हो रही है बुक में 5,000 और नया रेशो ABC का 3:3:2 होगा। पार्टनर ने आधी गुडविल विड्रॉ कर ली। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि इसमें कौन सा केस लगेगा। तो देखिए यहाँ पर नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल ला रहा है कैश, और ये गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं, तो इट इज केस नंबर 3। और सेकेंडली इसमें जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस होगा, लेकिन यहाँ पर ओल्ड रेशो भी हमें गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो लेट्स फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो हमें गिवन है कितना? ओल्ड रेशो इज गिवन 3:2। न्यू रेशो में गिवन है 3:3:2। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा, ये होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा, पुराना है 3/5, नया है 3/8, एलसीएम ले लेंगे 40 आ जाएगा। तो 24 माइनस 15 दैट इज 9/40। बी का आ जाएगा 2/5 ओल्ड माइनस न्यू इज 3/8, 40 आ गया। 16 माइनस 15 दैट इज 1/40। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा आ गया 9:1। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहला काम, पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जो 5,000 गुडविल है उसको हम राइट ऑफ कर देंगे ए और बी में इन देयर ओल्ड रेशो, बीइंग old goodwill written off among A and B in old ratio। सबसे पहले पुरानी गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। अब नया पार्टनर 30,000 कैपिटल लाया, 8,000 गुडविल के, तो कैश अकाउंट डेबिट टू C's capital account that is 30,000 to premium for goodwill 8,000। नया पार्टनर 30,000 कैपिटल लाया, 8,000 गुडविल के लाया, तो उसके लिए एंट्री करेंगे टोटल 38 लाया, जिसमें से 30 कैपिटल है और 8,000 गुडविल के हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये जो गुडविल है इसको हम डिवाइड करते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज 9:1। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट दैट इज 8,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इसको हम डिवाइड करेंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो that is 9:1, being goodwill transfer to A and B in sacrificing ratio, sacrificing ratio में डिवाइड करेंगे। तो यहां तक ये केस नंबर 2 होता है। अब यहाँ पे केस नंबर 3 है, क्योंकि आधी गुडविल विड्रॉ कर ली तो इसका हाफ ऑफ अमाउंट कर लेंगे। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट that is 3,600, B's capital account debit that is 400 to cash। ये इन्होंने आधा अमाउंट गुडविल का विड्रॉ कर लिया। तो इट इज केस नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज XY पार्टनर हैं, 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं।
जेड एडमिट हुआ नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए, जिसके लिए वो 12,000 गुडविल के लाया, और नया रेशो एक्स वाई जेड का इक्वल होगा, तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेंगे। ओल्ड रेशो में गिवन है 3:1 और न्यू रेशो में गिवन है 1:1:1। तो सेक्रीफाइस रेशो हम निकालेंगे, तो x का आ गया, पुराना है 3/4, नया है 1/3, एलसीएम लेंगे 5/12। y का अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशो इज 1/4, न्यू इज 1/3, एलसीएम लेंगे 12, दैट इज 3 - 4, दैट इज -1/12। यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में कि ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, तो इसको बोलेंगे गेन। y इज द गेनर, नॉट द सेक्रीफाइसर। तो अब इस केस में y को भी गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा। अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, जो नया पार्टनर है वो गुडविल को दे रहा था x और y में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि y को गेन हो रहा है तो y भी गुडविल के लिए पेमेंट करेगा। अब वो कितना करेगा वो हम ऐसे निकालेंगे। फॉर 1/3 शेयर जेड पेज फॉर गुडविल, जेड ने गुडविल के कितने दिए, 12,000। तो फर्म की गुडविल निकाल लेते हैं, 12,000 इंटू इसके शेयर का रेसिप्रोकल, दैट इज 36,000 आ जाएगी फर्म की गुडविल। अब जो इसका गेन आया है, कितना गेन आया है, 1/12। तो फॉर 1/12 शेयर y will pay 36,000 into 1/12, that is 3,000। y को भी 3,000 रुपये गुडविल के देने पड़ेंगे, और वो किसको मिलेंगे, x को, क्योंकि ओनली x इज द सेक्रीफाइसर। तो अब इसमें जर्नल एंट्रीज करेंगे। पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वाई जेड कितनी गुडविल लाया, 12,000, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाई जेड। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दैट इज 12,000। अब यहां पर y को भी डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि y भी गुडविल के लिए पे करेगा। तो y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू x कैपिटल अकाउंट, दैट इज 15,000। क्योंकि x सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जो सारी गुडविल है, जो z लाएगा और जो y लाएगा, वो x को मिलेगी। बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू x कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इट इज क्वेश्चन relating to when an existing partner gain, जब एक नया पार्टनर गेन करेगा, जब इसमें एक एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो सेक्रीफाइस नहीं आएगा बल्कि गेन आएगा, तो उस क्वेश्चन को हम इस टाइप से करेंगे।